Meaning of a growth. So it is a process by physical maturation resulting an increase in size of the body and various organs. तो अगर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ में कहीं ना कहीं हम बात करते हैं फिजिकल मैचुरेशन, मतलब फिजिकली जो हमारा साइज बढ़ता है अलग अलग ऑर्गन्स का या फिर हमारी बॉडी का जो साइज बढ़ता है, दैट विल बी कंसिडर अंडर अ टर्म ऑफ अ ग्रोथ. It occurs by multiplication of cells and increase in इंट्रासेलुलर सब्सटेंस. और इसमें जो हमारे सेल्स है बेसिकली उसको क्या होता है, उसका मल्टीप्लाई होता है. जब एक छोटा सा बेबी होता है तो उसका साइज़ छोटा होता है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसका ग्रोथ जो है वो बढ़ता रहता है और जो सेल्स है वो बड़े होने लगते हैं और उसमें इंट्रासेलुलर सब्सटेंस जो है वो उसका साइज जो है वो इंक्रीज़ होता है. एंड इंक्रीज इन नंबर एक्चुअली डिनोट्स कि उस बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, बिकॉज पहले वो छोटा था, फिर उसकी हाइट बढ़ी, उसका वेट बढ़ा, उसका मास बढ़ा. सो दैट विल बी कंसिडर अंडर अ टर्म ऑफ अ ग्रोथ ओनली. नाउ इट इज़ अ क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ द बॉडी. क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब हम इसको नाप सकते हैं कि पहले उसका वेट कितना था और फिर आफ्टर सम टाइम वो उसका वेट कितना है, या हाइट पहले उसकी कितनी थी, 4 फीट थी, फिर वो 5 फीट हो गई, फिर उससे ज़्यादा हुई या नहीं हुई. तो मतलब हम ग्रोथ को जो है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्वांटिटेटिव मतलब हम नंबर्स में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल. तो ये फंक्शनल और साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है किसी भी इंडिविजुअल की. ये प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू अ फंक्शन. तो इसमें बेसिकली ये इन्वॉल्व करता है कि किसी भी इंसान की कितनी क्षमता बढ़ी है, मतलब उसमें क्या प्रोग्रेसिव स्किल्स आई है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसकी फंक्शनिंग में कितना ज़्यादा इन्हांसमेंट हुआ है. एंड इट इज़ रिलेटेड टू द मेचुरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसका एक सोचने का एक बेसिकली एक ऑरा होता है, या हम कह सकते हैं एक सोचने की एक कैपेसिटी होती है. बट जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसमें उसका डेवलपमेंट होता रहता है और वो वाइड एस्पेक्ट तक सोच सकता है. उसका जो बेसिकली जो फील्ड है वो इंक्रीज़ होता रहता है. पहले वो जिस तरीके से सोचता था अब वो उससे अच्छे तरीके से भी सोच सकता है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा जो है वो मेच्योर हो रहा है, मैच्योरेशन की तरफ जा रहा है और ज़्यादा समझदार हो रहा है. नाउ इट इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस. और डेवलपमेंट में साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो या फिर सोशल चेंजेस हो, ये सब इंक्लूड करते हैं. और ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, मतलब किसी में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, इन्हांसमेंट हुआ या नहीं हुआ, या बच्चा जो है उसकी वहीं पर जो डेवलपमेंट है कहीं वहीं पर तो नहीं रुक गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सो मतलब हम उसको नाप नहीं सकते. उसका बच्चे का इंटेलिजेंस बढ़ा है तो हर चीज़ को हम जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म में, मतलब न्यूमेरिकली हर चीज़ को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता if we are talking about the development. तो अगर हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ द टर्म इज़ यूज्ड इन प्योरली फिजिकल सेंस. तो अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ये प्योरली फिजिकल सेंस में यूज़ की जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि इसका साइज़ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है. डेवलपमेंट इम्प्लाइज overall change in shape, form, structure resulting in improved working or the functioning. बल्कि अगर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल चेंज, कि किसी भी इंसान में पूरा का पूरा कितना चेंज आया है उसकी शेप में, फॉर्म में या उसके स्ट्रक्चर में. और हम कह सकते हैं कि उसका फंक्शनिंग जो है या फिर उसका वर्किंग करने का जो तरीका है उसमें कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है. सेकेंड इज चेंजेस इन अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कम इनटू द डोमेन ऑफ अ ग्रोथ. तो हमने ऑलरेडी ये बात की है कि जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, मतलब अगर हम न्यूमेरिकली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में, तो वो ग्रोथ में आता है. वाइल चेंजेस इन द क्वालिटी, बट अगर हम बात करें क्वालिटी की या कैरेक्टरिस्टिक्स की, सो दैट विल बी कंसिडर अंडर अ डोमेन ऑफ अ डेवलपमेंट. तो क्वांटिटेटिव जो है वो ग्रोथ में आता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो आपका डेवलपमेंट में आता है. Now, the third one is it is a part of development process. Development is its quantitative aspect is termed as a growth. तो ये जो है ये एक पार्ट होता है डेवलपमेंट प्रोसेस का, मतलब जो ग्रोथ है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोसेस. और डेवलपमेंट जो होता है ये एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है. अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, सो वी कैन कंसीडर कि ग्रोथ के अंदर सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं या क्वांटिटेटिव टर्म्स देखते हैं, वाइल डेवलपमेंट में एक इंसान का ग्रोथ भी आ जाता है और उसमें कितना ज़्यादा कैपेबिलिटी आई है या उसका कितना ज़्यादा इन्हांसमेंट या इम्प्रूवमेंट हुआ है.
and it is a comprehensive and wider term and refers to the overall changes in a इंडिविजुअल। तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है, ग्रोथ एक शॉर्टर टर्म है। तो पूरा एक इंसान का जो भी नज़रिया है या फिर उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो हम डेवलपमेंट के अंदर ही कंसिडर करते हैं। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होती है, वाइल जो डेवलपमेंट होती है ये थ्रू आउट योर लाइफ चलती रहती है, प्रोग्रेसिव होती है। मतलब जब तक बच्चा बर्थ करता है एंड टिल वो मरता है तब तक डेवलपमेंट होता रहता है, बल्कि जो ग्रोथ है वो मैच्योरिटी पे आकर रुक जाती है। ग्रोथ में बॉडी चेंजेस होती है, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वाइल अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं सो इसमें क्या होता है, गोल ऑफ अ मेच्योरिटी, मतलब जो इंसान है वो और ज़्यादा मेच्योर होता है, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ अ मेजरमेंट। जो ग्रोथ है उसको हम मेजर कर सकते हैं। वाइल डेवलपमेंट इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर। डेवलपमेंट के अंदर आता है कि किसी भी इंसान का जो फंक्शनिंग या बिहेवियर करने का जो तरीका है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आया है। तो वो हम क्वालिटेटिव चेंजेस देख सकते हैं, बट उसको हम क्लियरली मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ अ नंबर्स। जो ग्रोथ होता है वो सेलुलर होता है और उसमें बेसिकली सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक सेल से दो, फिर दो से चार, इस तरीके से वो मल्टीप्लाई होता रहता है। वाइल जो डेवलपमेंट होता है ये ऑर्गेनाइजेशनल होता है। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द पार्ट विच ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन हैव प्रोड्यूस्ड। नाउ ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ में डेवलपमेंट हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब इट कैन ब्रिंग और इट कैन नॉट बी ब्रिंग। नाउ डेवलपमेंट जो है ये पॉसिबल ही नहीं है विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ किसी मतलब डेवलपमेंट का मतलब ही ये है कि इंसान की ग्रोथ भी हो रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और उसमें कुछ ना कुछ मेच्योरिटी आ रही है, समझने का तरीका इंक्रीज़ हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि किसी का ग्रोथ जो है वो अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें डेवलपमेंट भी आ रहा है। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनकी हाइट बढ़ जाती है, एज बढ़ जाती है, बट उनका दिमाग जो है वो बच्चों के जैसा ही रहता है। दैट मीन्स उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ बट उनमें ग्रोथ हुआ। बट डेवलपमेंट में जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट आ जाते हैं।